हरे कृष्णा। ये देखिए, जपा टॉक मात्र नहीं है, ये कोई इंस्पिरेशनल टॉक नहीं है। इंस्पिरेशन तो बहुत सारी चीजें से मिल सकता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शनल टॉक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साधना बिगिंस इन द इवनिंग। आपने सुना होगा, छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स, यू कैन फिट योर नेम, मेक्स आशुतोष, मेक्स शुभम, मेक्स रुद्र, मेक्स जहानवी, एवरीबडी हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ये सिद्धांत है शास्त्र का। मेक राकेश ध्यानी, एवरीबडी हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना में। भगवान भी इस बात को बोलते हैं, युक्त हार विहारस्थ युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अगर हम नाम जब अच्छे से करना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सचिनंदन महाराज जी बता रहे थे, यू शुड हैव सफिशिएंट रेस्ट। आप कहेंगे ठीक है तो प्रभु जी हम 12 बजे सो के उठ जाएंगे 4 बजे, लेकिन एक्चुअली होता नहीं ऐसा। मैंने देखा, रोज मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था सुबह 3:30 पौने 4 पे उठने के लिए, और आज मेरे को इतने आराम से नींद खुल गई, मतलब चाह भी रहा हूं तो सो नहीं पा रहा हूँ 2:30 बजे के बाद। 2:40 पे नींद खुल गई थी बिल्कुल आराम से। और नहीं तो देखिए, से मधु माता जी के बगल में माता जी सो रही हैं, ऐसा लग रहा है जब आप टॉक सुनते हुए सो भी रही है कि नहीं? मुझे लगता है नहीं, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं, जब साधना करते हुए एकदम एक्टिव रहना होता है। समझ रहे मेरी बात? जैसे जब भारत की सेना को अभी पाकिस्तान की तरफ वो जो थे ना, क्या नाम से, पॉलिटिक्स की बात करते तो याद आता है, वो जो उग्रवादियों पर अटैक किया था, तो सुबह करना था 4 बजे अटैक, है ना? तो पूरी रात से प्लानिंग चल रही थी, शाम से प्लानिंग चल रही थी ना। तो अगर हमें सुबह अपने उग्रवादियों पर अटैक करना है, कौन से उग्रवादी हैं प्रभु जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 उग्रवादियों को लेकर के हम लोग टहल रहे हैं, जो हमारे हृदय में बहुत उग्रवाद फैला रहे हैं। तो उनको मारना है तो बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आप लोग सभी लोग प्रयास करें कि 9 बजे किसको याद करें? कृष्ण को नहीं, अपने बेड को। ठीक है? 9 बजे नहीं तो मैक्सिमम 9:15 9:30 तक। और आपने पोस्ट करना है कि कितने बजे आपने बेड को याद किया, बेड की सेवा कितनी बजे हुई। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मुझे मेरे काउंसलर ने बोला है, हम परम पूज्य भक्ति स्वामित महाराज। क्यों? और हमेशा पूछते हैं तुम टाइम से सो रहे कि नहीं, तुम योगा कर रहे कि नहीं। शरीर अगर साथ नहीं देगा तो हम भजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? और अरे एक और चीज बोलने वाला हूं, जो लोग भी जब प्रेस में भी हैं उनको ये बताना होगा कि डिनर कितने बजे कर रहे हैं। अरे इससे क्या मतलब है हम कितने बजे खा रहे हैं? बहुत मतलब है। 6 बजे, जो 6 बजे के बाद खाने से हजम नहीं होता खाना, फिर आपको सुबह नींद आएगी। तो आप लोगों को 5 बजे खाना है बस, उसके बाद नहीं खाना है। प्रभु जी फंस गए, हम तो खाने भी नहीं दे रहा है आदमी, तो बड़ा परेशान कर रहा है। हाँ, परेशान करने के लिए हमें 5 बजे आपको खा लेना है, रात में 8 बजे 7:30 बजे दूध पीना है, उसके बाद आपको 9 बजे आराम से सो जाना है। 7 बजे से पहले आप सो सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बहुत अच्छा आपका जीवन चलेगा। 9 बजे खाइए, 5 बजे खाइए। प्रभु जी 4 बार खाते थे, अब 2 बार कर दिया आपने। यस, दिव्यो दिव्यम पुत्रिका पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे पुत्रियों, हे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो। 2 टाइम खाना बहुत होता है। बकरी नहीं बनना है कि जब भी मुंह में सामने आके खाना कर 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 चालू हो गया ना, ना नहीं करना। ये जो लोग अच्छी प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट फॉर्मूला है 9 and 5। और आज से हम लोग सुबह शाम वाला जब भी थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दे रहे हैं, मतलब 5:15 से 5:30 से करेंगे, 5:30 से 6:30 शाम वाला जब, ताकि मैं 5 बजे साथ पा सकूं। 5 बजे भूख लगती है, लेकिन जब कराना होता है तो मैं नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं। तो आई वॉन्ट टू फॉलो वट आई एम प्रीचिंग। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप लोग को बोल रहा हूँ, खुद नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ बहुत आसानी हो रही है, जब करने में कोई कठिनाई हो रही है, कठिनाई नहीं हो रही है। तो आप लोग सब लोग करने के लिए तैयार हैं 9 and 5। अब बाकी किसी की नौकरी तो भैया लेके बैठो, नौकरी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो इस प्रकार से जरूर कीजिए। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग का जब भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? रेगुलेशन पहली चीज। तो अब आपकी बेड माला की सेवा के साथ साथ बेड की सेवा कितने बजे कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए नींद नहीं भी आती है तो आप एटलीस्ट बेड पे जाने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए कि 9 बजे हम बेड पकड़ लेंगे, 9 बजे बेड मिनिमम। उससे पहले सो जाएंगे तो और भी अच्छा। हाँ, एक बात बताना भूल गया, 9 से 12 की नींद बहुत अधिक होती है। समझ रहे हैं? ये मत सोचिएगा कि आप 12 से 3 में सोते हो और 9 से 12 में सोते हो एक ही बात होती है, ऐसा नहीं होता है। 9 से 12 की नींद बहुत अच्छी होती है। तो उसमें अगर हम सो जाते हैं तो हमें बहुत, हमारी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट मिलता है, जिसके द्वारा हम नाम जप अच्छे से कर लेते हैं। मेरे ख्याल से रात में 9 बजे कोई प्रीचिंग प्रोग्राम तो नहीं होगा आप लोगों का, है कि नहीं? कोई प्रीचिंग प्रोग्राम, कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेस वगैरह तो कुछ है नहीं। और है भी तो बंद कर दो भैया, हम सब रात में नहीं कर सकते। ठीक है? कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मैं करेगा कैसे? मैं बंद करके बैठ जाऊंगा। ठीक है ना? मोबाइल वाला सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं चलेगा। 9 बजे के बाद क्लास, मान लो 9 बजे भी खत्म होती है, वैसे होती नहीं इतनी लेट, हम प्रयास करेंगे 8:30 तक क्लास खत्म करते हैं, तब भी आपके पास टाइम है दूध पी करके आराम से सो जाने का। विल यू डू माई डियर सन्स एंड डॉटर्स? मेरे सब आप लोग आध्यात्मिक पुत्र और बच्चे हो, इसलिए पुत्र का बोल रहा हूं। हे पुत्रियों, हे पुत्रों, कृपया जल्दी सो जाइए और सुबह उठिए।